आपको बता दें कि 2016 में शुरू हुए रायसीना डायलॉग विचार और विमर्श का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। ये भारत की कूटनीति ही नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति के विशेषज्ञों, शोधार्थियों और राजनेताओं को भी एक मंच पर लाने का कार्य कर रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना डायलॉग कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस मंच के माध्यम से दुनिया भर के दिग्गज दुनिया के समक्ष मौजूदा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। तो वहीं इस कार्यक्रम में दुनिया भर के 90 देशों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे, जिसमें 25 देशों के वरिष्ठ मंत्री शामिल रहेंगे। विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस मंच पर सिर्फ दिग्गज देशों की सरकारों के ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थानों के लोग भी शामिल होंगे। रायसीना डायलॉग का इस वर्ष की थीम टेरा नोवा, इम्पेंसेंट और इम्पेरिल्ड है। बता दें कि धरती का सबसे पुराना नाम टेरा नोवा है और इस नाम के थीम के पीछे का उद्देश्य है कि धरती को एक नए नजरिए से देखा जाए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस थीम के पीछे 6 प्रमुख विषय हैं, जिसके इर्द गिर्द इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रित रहेगा। वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी दिल्ली से A1 संवाददाता ज्योति सिंह फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी ज्योति, जानना चाहेंगे क्या कुछ और अपडेट है इस खबर पर? जी बिल्कुल उमंग, देखिए आज से 7 साल पहले एक रायसीना डायलॉग स्टार्ट किया गया था और ये आज की डेट में भारतीय कूटनीति के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के एक्सपर्ट, शोधार्थियों, राजनेताओं और नीति निर्धारकों के बीच एक विमर्श का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। देखिए 2 साल पहले वर्चुअल तरीके से आयोजन के बाद 25 से 27 अप्रैल तक फिर दुनिया भर के दिग्गज इस मंच के जरिए दुनिया के समक्ष मौजूदा चुनौतियों पर विमर्श करेंगे। और वहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में करीब 90 देशों के प्रतिनिधि यूक्रेन, रूस युद्ध से लेकर क्रिप्टो करेंसी, आपूर्ति श्रृंखला के हालात पर विचार रखेंगे। और वहीं विदेश मंत्रालय, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस मंच पर सिर्फ दिग्गज देशों की सरकारों की ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संस्थानों की भी नजर होती है। देखिए इस बार की जो आयोजन है उसकी थीम है टेरा नोवा। देखिए और वहीं धरती को सबसे पुराना नाम जो है वो टेरा नोवा है और इस नाम से थीम रखने के पीछे उद्देश्य भी यही रखा गया है कि धरती को एक नए नजरिए से देखा जाए। और जैसे कि विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि इस थीम के जरिए 6 प्रमुख सब्जेक्ट्स होंगे जिसके आसपास पूरा आयोजन केंद्रित होगा। ये लोकतंत्र के बारे में नहीं, नए सिरे से विचार करने पर होगा, बहुपक्षीय एजेंसियों की भूमिका और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति के बारे में जायजा लेने का होगा। वहीं स्वास्थ्य और विकास को लेकर सामुदायिक स्तर पर कई तरह की चुनौतियां आती हैं, उनको लेकर चर्चा की जाएगी। पर्यावरण पर चुनौतियों को पार करते हुए किस तरीके से हरित व्यवस्था के लक्ष्य को, टेक्निकल क्षेत्र में जो बदलती स्थिति है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। और वही देखिए इस बार आयोजन की खासियत ये है कि नई दिल्ली के साथ ही वॉशिंगटन और बर्लिन में भी रायसीना डायलॉग के तहत दूसरे कई तरह के आयोजन किए जाएंगे। ये रायसीना डायलॉग की बढ़ती अहमियत है और स्वीकृति है जिसको अभी तक रेखांकित करता है। तो वही दुनिया में इस तरह की कूटनीति क्षेत्रों के बारे में बात करें तो शायद ही कोई दूसरा आयोजन होता होगा इस तरीके का। दिल्ली इन 3 दिनों तक जबरदस्त कूटनीति गहमा-गहमी के केंद्र रहेगा। और वहीं पिछले 24 घंटे में भारत में यूरोपीय आयोग के प्रेसिडेंट उर्सुला लेयन, फिलीपींस के विदेश मंत्री टेडी लास्टिंग, अर्जेंटीना के विदेश मंत्री सैंटियागो कैफिरो, नाइजीरिया के विदेश मंत्री जेफरी ओयोमा भारत देखिए पधार चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो स्लोवेनिया, पुर्तगाल, पोलैंड, नीदरलैंड, मेडागास्कर, लिथुआनिया, नॉर्वे, आर्मेनिया, गुआना की विदेश मंत्री भी पहुंच रहे हैं। तो देखिए 3 दिनों तक दिल्ली जो है वो एक केंद्र रहेगी गहमा-गहमी का। कई सारे मुद्दे जो है वो इन दिनों दिल्ली में किए जाएंगे। और वहीं देखिए 2018 की बात करें तो रायसीना डायलॉग क्वाड देशों के बीच सैन्य और सहयोग प्राप्त करने की काफी चर्चा हुई थी। तो देखिए इन दिनों जिस तरीके से जानकार कहते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के जो बढ़ता आक्रामक रवैया है इसके खिलाफ वैश्विक स्तर पर
जो चिंता है उसको जोड़कर भी देखा जा रहा है। और जिस तरीके से भारत के साथ रिश्तों की भी बात करें, धरती की भी बात करें, तो कई तरीके के मुद्दों को लेकर आज इस मंच पर चर्चा होगी। उमंग जी बिल्कुल ज्योति, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से आपने भी बताया कि ये भारत के द्वारा आयोजित की जाने वाली बहुउद्देशीय एक संवाद कार्यक्रम है, और इसमें अर्थ से रिलेटेड या फिर भूमि से रिलेटेड हम अगर बोलें कि भू राजनीतिक व भू आर्थिक और वैश्विक मुद्दों पर इसमें बात की जाएगी, यानी प्रकृति से जुड़े हुए राजनीतिक व आर्थिक तौर पे जो मुद्दे हैं उन पर इस बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? कि बिल्कुल देखिए, प्रकृति से जुड़े हुए मुद्दे होंगे। और देखिए, जिस तरीके से भारत के साथ साथ दूसरे देशों की बात करें, लगातार चीन जिस तरीके से हमला कर रहा है, तो वो भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। जब तो यहाँ पर भारत के अलावा वैश्विक से विदेश मंत्री, कूटनीतिक, एक्सपर्ट, जब देखिए इतने सारे लोग जुड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है तो रूस और यूक्रेन से जुड़े हुए मुद्दे भी, प्रकृति के मुद्दे उठेंगे। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से देश टेक्निकल तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है और धीरे धीरे हरित करके हरियाली जो है वो खत्म होती चली जा रही है, तो उसको लेकर भी इस मंच पर कई तरीके के एक्सपर्ट जो हैं वो अपने विचार साझा करेंगे कि प्राकृतिक पॉल्यूशन, इस तरीके के मुद्दों को किस तरीके से बचाया जा सके। क्योंकि एक्सपर्ट का ये मानना है कि जिस तरीके से हम तेजी से 4G और 5G की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे और प्रकृति के साथ जो है वो हम सभी आगे बढ़े। तो इस मंच पे कई तरीके के मुद्दे और कई तरीके के विचार विमर्श भी रखे जाएंगे। उमंग बिल्कुल ज्योति, और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार कई ऐसे मुद्दे हैं जो विश्व समुदाय से जुड़े हुए हैं, भले ही वो प्रकृति से रिलेटेड हो, कोरोना की वैक्सीन से रिलेटेड हो, या फिर अभी हाल ही में आयुष को लेकर एक बहुत बड़ा गुजरात में जो सेंटर बनाया गया है उसे लेकर हो, आयुर्वेद को लेकर हो, योगा को लेकर हो। तो कहीं ना कहीं पूरे वैश्विक समुदाय में भारत अपनी एक अलग भूमिका लगातार बनाता जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, अगर हम रायसीना डायलॉग की बात करें और भारत की अहम भूमिका की बात करें, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ही एक अपनी कोशिश करते हुए आए हैं कि न सिर्फ भारत में ही कई तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाए प्रकृति से जुड़े हुए, हेल्थ से जुड़े हुए, बल्कि वो वैश्विक स्तर पे भी ये कोशिश करते आए हैं कि सभी को एक साथ लेकर भारत की संस्कृति, भारत की जो हेल्थ पॉलिसीज है उनके बारे में वो बता सके। और देखिए, इसी तरीके से अगर बात करें स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो देखिए अभी हाल ही में योगा दिवस आना है, तो योगा दिवस से पहले की देखिए कई केंद्रीय मंत्री अलग हो चुके हैं और अपने अपने राज्य में, अपने अपने क्षेत्र में हेल्थ से जुड़े हुए कई कार्यक्रम वो करवा रहे हैं। तो देखिए, आज जब रायसीना डायलॉग होगा, तो ऐसे में भारत योग किस तरीके से करता है, लोगों को किस तरीके से जोड़ता है, आयुष मंत्रालय किस तरीके से देश भर के लोगों को जोड़ता है, उन तक सभी योजनाएं पहुंचाने का काम करता है। तो आज जो है ये सारी बातों पर भी उल्लेख किया जाएगा और चर्चा की जा सकती है। उमंग जी बिल्कुल ज्योति, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।